नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल लेके आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों साइंस के 100 प्रश्न जो डेली बेसिस पे मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। आप लोग कहना है सर ग्रुप डी जो एग्जामिनेशन 2018 में हुए उनके सारे साइंस के प्रश्न करा दीजिए। तो ये लगातार सीरीज चल रही है, सारे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। कल मैंने आपको 17 और 18 तारीख में जो 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने कवर करा दिया है। आज हम लोग 19 से चालू करेंगे। बहुत ध्यान से दिखेगा और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत मेहनत लग रहा है। आपका सपोर्ट इस वीडियो के लिए चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए अगर आप ग्रुप डी की कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि रीजनिंग के, मैथ के, जीके, साइंस के करंट अफेयर्स रह गया है। करंट अफेयर्स मैं मंथली बना रहा हूँ, बहुत जल्द आपको वो भी मिलेगा। एंड साइंस का जो क्वेश्चन दोस्तों आपका मैथमेटिकल आता है ऑपरेशन वाला, वो भी मैं बना रहा हूँ, वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। तो जो भी है सारी चीजें आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पूरा 100 के 100 प्रश्नों को जरूर से देखिएगा। तो 19/9/2018 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, पहला प्रश्न, तापमान को केल्विन पैमाने में सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए क्या करना होगा दोस्तों। तो दिए गए तापमान में देखिए 273 को अगर हम लोग घटा देंगे तो हमको वो मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन दूसरा दोस्तों, एक कार्य उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा को जो ऊर्जा से युक्त है, लगातार अगर चल रही है तो उसमें देखिए गतिज ऊर्जा है। ये सारे प्रश्न देखिए ग्रुप डी के हैं। आपको इससे आइडिया लगेगा कि कहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। फिजिक्स से ज्यादा पूछ रहा है, बायोलॉजी से पूछ रहा है, केमिस्ट्री से पूछ रहा है, और आपको रिवीजन भी होगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सोल्डर जो होता है ये किसकी मिश्र धातु होती है, बहुत कॉमन मिश्र धातु जरूर पूछता है। तो पीबीएनएसएन, लेड कहीं ना कहीं इसमें मौजूद होता है, याद रखिएगा। एक पौधों के बीच जो कि बीच में आगामी पौधे डैश के रूप में जाने जाते हैं। तो जो आगामी पौधा होगा वो भ्रूण के रूप में जाना जाता है ना, पौधों के बीच में। माता पिता से संतान में शारीरिक व मानसिक गुणों की संरक्षण दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग आनुवंशिकता बोलते हैं, फिर हम लोग उसको आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं जो माता पिता से बच्चों को मिलता है। देखिए ऐसे प्रश्न बने। एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर दिशा में जो कि गति कर रही है, कोई भी नॉर्थ में जा रही है, वो वस्तु में लागू बल दोस्तों क्या होगा। तो उसमें बल जो है वो, क्योंकि नियत दिशा में एक वेग की तरफ चल रही है, तो उसमें जो बल होगा वो शून्य होगा। देखिए याद रखिएगा। किसी वस्तु के मुख्य रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा रास्ते में एक बिंदु तक बढ़ जाती है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो एक बिंदु तक बहुत ही हाई हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 19 के जो अगले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था कि परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से दोस्तों होती हैं। संलयन ना, परमाणु संलयन किसमें होता है, सूर्य में। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की होती है लड़ाई और निर्माण होता है दोस्तों हीलियम का, और यही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं दोस्तों हो सकती है, तो ये वंशानुगत, देखिए यहाँ पे वंशानुगत जो होते हैं। अमोनिया में नाइट्रेट नाइट्रोजन की जो संयुक्ता है दोस्तों वो कितनी होती है, यहाँ पे पूछा था आपसे, 3 होती है। दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में साइंस आ रहा है 25 नंबर का और जीके आ रहा है 20 नंबर का, मतलब दोनों निर्णायक है आपके 45 नंबर के लिए। दो ई बुक दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा जो निश्चित तौर पर आपको 100% ले लेना है। साइंस के देखिए पिछले 10 वर्षों में जो लगातार जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं वो कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में कवर किया है, आप इसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे प्रश्नों को डाला गया है। एंड जीके को आपको कहीं भी इधर उधर घूमना नहीं है, सारे टॉपिक वाइज कवर कर लीजिए। नदियां, झीलें, वन प्रपात, जो भी कह लीजिए, प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, सब कुछ जितने भी जीके में क्वेश्चन बनते हैं, स्टैटिक जीके में, राज्यवार स्टैटिक जीके में, सब कुछ मैंने इसमें कवर किया। 70 टॉपिक दोस्तों, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। ऑल इन वन इसलिए मैंने इसका नाम रखा है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने इसे ले लिया है। तो आप भी लेके प्रिपरेशन एकदम दबा के करिए, क्योंकि आपका समय नहीं है। 17 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। दोनों ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पे दिया है, किसी वस्तु गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा एक साथ क्या कहा जाता है। दोस्तों इसे हम लोग एक साथ यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किससे बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। दोस्तों ये सिल्वर धातु का बना होता है, इसी वजह से सूर्य के प्रकाश में रखने पर ये सिल्वर जो कि भूरे रंग का हो जाता है। निश्वासन डैश द्वारा होता है। दोस्तों ये फेफड़ों की जो कि अस्फीति की वजह से ऐसा होता है। आयरन में वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है दोस्तों, तो FeT जो कि Fe2CO3 का निर्माण यहाँ पे होता है। एल कक्षा में रखे जाने सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, आग। देखिए पीरियाडिक टेबल में आपसे बार बार कह रहा हूं, देख लीजिएगा, कम से कम 3 से 4 प्रश्न पीरियाडिक टेबल से आते हैं, तो इससे आपको आंकड़ा लगेगा कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए दोस्तों, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। ऑक्साइड हम लोग साथ साथ क्षारों के साथ जो कि अभिक्रिया को दोस्तों हम क्या करते हैं, ये उभयधर्मी होते हैं। अच्छा, बल द्वारा किया गया, जो कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो, तभी ऐसा होता है। देखिए वर्ग के प्राणी को श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। कौन सा दोस्तों, ये होता है उभयचर जो होते हैं वो, जो कि प्राणी श्वसन गलफड़े और फेफड़ों दोनों से लेते हैं, मतलब मिट्टी में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, जस्ट लाइक अ मेढक।
संवेग का एसआई मात्रक जो कि पूछा था एसआई पद्धति में, तो किलोग्राम इंटू मीटर बाई सेकेंड्स। यहाँ देखिए त्वरण धनात्मक होने पर किसी पिंड का वेग दोस्तों क्या होगा? अगर पॉजिटिव है दोस्तों तो वो घट जाएगा। मनुष्य के निषेचन अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। तो दोस्तों निषेचन अंडा जो है वो गर्भाशय में, ठीक है? आपका इंटरनल बॉडी से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे जो कि रोमो जैसे भाग दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? इसे रूट हेयर के नाम से हम लोग जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे एसआई पद्धति का त्वरण का इकाई हमसे मीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर जो कि आयन प्रदान करता है H+, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं एसिटिक अम्ल यहाँ पे, जो कि फलों को पकाने का भी कहीं ना कहीं काम करता है। अच्छा, अगले शिफ्ट में जो हमसे पूछा गया था, ऐसे तत्व जिनमें रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? समस्थानिक। देखिए जो भी मैथमेटिकल क्वेश्चन इसमें बने हैं उसका मैं अलग सेशन बना रहा हूँ, बहुत जल्द आपको वो भी चैनल पे मिलना चालू हो जाएगा, जितने भी 2018 में आपके मैथमेटिकल क्वेश्चन बने थे। लिटमस देखिए विलियन डैश से निष्कर्षित किया जाता है दोस्तों, तो लाइकेन से। कहीं ना कहीं देखिए लाइकेन क्या करता है? ये प्रदूषण में मर जाता है, तो प्रदूषण की जांच विशेष करते हैं। डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। डैश देखिए मिश्र धातु टीन से होता है, यहाँ पे बिल्कुल सही, ये है आपका शोल्डर, अभी मैंने बताया। देखिए उसी को घुमा दिया क्वेश्चन अगले शिफ्ट में। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति डैश होती है, तो ये देखिए 346 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे गुरुत्वीय स्थिरांक जी का इकाई हमसे पूछा था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एनएम स्क्वायर डिवाइड बाई केजी स्क्वायर। पौधे में फ्लोएम के परिवहन किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? मैं बार बार बता चुका हूं आपको, जो जाइलम होता है, ज से जाइलम, ज से जल, और फ से फ्लोएम होगा, तो फ से फूड। तो फ्लोएम का काम होता है खाना पहुंचाना, और जाइलम काम क्या होता है? जल पहुंचाना। तो देखिए ये भोजन का पहुंचाती है जब आपका फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है। तो हाइड्रोकार्बन के पूर्व दहन के परिणाम स्वरूप दोस्तों क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है तो CO2 प्लस H2O। यहाँ पे मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड में किस स्थिति में होता है दोस्तों? तो ये भारहीनता महसूस होती है। मान ली लिफ्ट वगैरह में रहते हैं तो हमको लगता है अरे अरे तो बहुत हल्का हो गया। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग मादा युग्मज कहते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बार बार आ रहा है आपके एग्जामिनेशन में, तो याद रखिएगा ये लिग्निन की वजह से ऐसा होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 स्तंभों को दोस्तों क्या कहा जाता है? इसको हम लोग देखिए आवर्त कहते हैं। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व क्षेत्रफल दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग संपीड़न बोलते हैं। तो मैंने आपको 17, 18 पढ़ा दिया, 19 पढ़ा दिया। अब देखिए 20 तारीख में जो क्वेश्चन पूछे गए थे कौन कौन, उसको देखते हैं ना। तो 20/9/2018 के जो प्रश्न पूछे गए। अच्छा, क्वेश्चन देखिए, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह डैश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो तापीय ऊर्जा में जब हम हाथ को भी रगड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं गर्म हो जाता है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड जो कि शेयर कीजिएगा कहीं भी दोस्तों के साथ, एंड आप लोग सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन जरूर कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन दोस्तों यही इसी से मिलेगा। अगर मैं लगातार मैंने से वीडियो बना रहा हूं तो आप तक पहुंचना भी चाहिए, तो बेल बटन को जरूर से ऑन करिएगा। एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा जो कि डैश होती है, तो पहले बढ़ती है, मतलब स्थिति ऊर्जा जो होती है बढ़ती है, और जो गतिज ऊर्जा होती है वो घटती है। सिंपल, अगर ऊपर फेंकते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है उसको। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की क्या दोस्तों क्या है? हर्ट्ज। बिल्कुल आसान प्रश्न। किसी वस्तु का गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो वो वक्रता के केंद्र पर। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व दोस्तों कौन है? यहाँ पे कैल्शियम, हमारे ऑप्शन से पूछा था ये। किसी व्यक्ति द्वारा किसी घोल जो कि लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है दोस्तों, बेकिंग सोडा का घोल लेने से वो एसिडिटी ठीक हो जाती है। क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है, तो मेथिलीन करेक्ट हो जाएगा। डैश को पानी में घुलने पर या जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, तो कैल्शियम जो कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सही याद हो जाएगा। इसको पानी में घुलने पर जिप्सम परिवर्तित हो जाता है, H2O उसको मिल जाता है। स्थिर या गति अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का की वाणिज्यिक इकाई दोस्तों क्या है? किलो वाट घंटा। आपके यहाँ जो मीटर लगा रहता है उसमें इसी से भी लाता है। पौधे, कौन सा पौधा जो कि कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? तो पपीता जो है ऐसा नहीं बढ़ता है। 20 तारीख के अगले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? Al2 जो कि O3। किसी ऑब्जेक्ट को डैश नियत है तो स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, तो द्रव्यमान कोई परिवर्तन नहीं होता है। कौन सा कोशिका उत्तक विभाजन में सक्षम है? तो यहाँ पे जो कि इसको बोलते हैं विभज्योतक उत्तक। किसी यौगिक में Al2SO4 का थ्राइस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा ना, याद रखेंगे। फूल के नर प्रजनन वाले भाग को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। तो देखिए एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो पिकोमीटर दोस्तों जो होता है वो होता है 1 × 10⁻12 मीटर। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का दोस्तों कोण क्या होगा?
तो इससे 180 डिग्री होगा। अलग-अलग ध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी दोस्तों होनी चाहिए, ये 17 मीटर होनी चाहिए। पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच किया गया आदान-प्रदान दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? आयन बोलते हैं। अच्छा, अब देखिए उसके बाद 20 के बाद 22 को पेपर हुआ था। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड को दोस्तों क्या कहलाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड। गैल्वेनोमीटर दोस्तों प्रयुक्त होता है विद्युत धारा की दिशा का ज्ञात करने के लिए। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? जिसे स्नायु कहते हैं। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित दोस्तों किससे है? तो ये डी ब्लॉक से संबंधित है। एथेनॉल को एथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? तो ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। ओडोमीटर का उपयोग दोस्तों किसके लिए होता है? दूरी मापने के लिए, पहियों के द्वारा दूरी। अब यहाँ पे देखिए आयरन ऑक्साइड दोस्तों रासायनिक सूत्र पूछा था, तो यहाँ पे सिंपल Fe2CO3 देखिए ये क्वेश्चन है, घुमा फिरा के आगे ही पूछ रहा है। तो 35 और 53 और 85 परमाणु संख्या वाले तत्व दोस्तों हैलोजन कहलाते हैं। घर्षण बल दोस्तों जो कि कार्य करता है बल की दिशा के विपरीत। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार दोस्तों क्या होगा? यह अत्यधिक आवर्धित होता है यहाँ पे। गर्भाशय में दोस्तों भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? इसे प्लेसेंटा बोलते हैं। किस में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? तो हाइड्रा में। देखिए विटकर में वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में जो कि शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया दोस्तों? तो ये आपका मोनेरा हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं 22 तारीख में ही। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व दोस्तों मौजूद हैं? 32। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कालम दोस्तों क्या कहलाता है? इसको देखिए हम लोग समूह बोलते हैं। एक संपीड़न स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा दोस्तों होती है? तो स्थिति ऊर्जा होती है। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंबित वाली जो स्थिति होगी इसको क्या बोलते हैं? तो आभासी और छोटा होगा। किनके अनुसार तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन में होते हैं? तो मेंडलीव के आवर्त नियम याद रखेंगे। अमीबा के प्रजनन दोस्तों कैसे होता है? द्विखंडन द्वारा होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान दोस्तों परिवर्तित नहीं होता है। अधिकांश सरीसृप दोस्तों में एक क्या होता है? तो 3 कक्षीय हृदय होते हैं इनमें। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश एक लंबी हो सकती है 100 सेंटीमीटर तक। लिटमस विलयन डैश से निष्कासित किया जा सकता है, किससे? लाइकेन से। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है दोस्तों वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाती है, याद रखिएगा यहाँ पे। 22 तारीख के अगले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था एवोगैड्रो संख्या जो कि किसके द्वारा दोस्तों निरूपित किया जाता है? इस प्रकार से। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु दोस्तों कौन है? तो सिंपल क्वेश्चन हाइड्रोजन हो जाएगा। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है, तो आयाम से बढ़ती है। डैश एक उभयलिंगी पुष्प है, क्या? पपीता। कौन सा दोस्तों घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? तो हो जाएगा आपका दबाव। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होता है, तो बल के। प्रतिध्वनि किसके कारण दोस्तों सुनाई देता है? तो ध्वनि के तरंगों के परावर्तन से। सही रस के मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड परिवर्तित करता है? जैसे ट्रिप्सिन की वजह से इसका परिवर्तन किया जाता है। यदि साइकिल गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी। ऑक्सीजन के अणु में दोस्तों क्या होता है? एक दोहरा संयोजक बंद होता है। क्वेश्चन देखिए फ्लेनिक को सिरके में जो कि जलने पर जो कि घोल हो जाता है रंगहीन, जब हम मिलाते हैं तो वो रंगहीन हो जाता है। धोवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने में दोस्तों क्या निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अच्छा, 23 तारीख में आते हैं। कौन सी धातु दोस्तों कच्ची ताप पर तरल हो जाती है? पारा। सोडियम धातु में संग्रहित दोस्तों क्या होता है? इसको देखिए हम लोग केरोसिन में रखते हैं, ये आग लग सकता है इसमें। कौन सा दोस्तों नियम किसी धात्विक तार में से प्रभावित होने वाली धारा को सिरों से विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो ये ओम का नियम है। देखिए जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर स्थित हो तो डैश परावर्तन की घटना घटित होती है, तो नियमित। देखिए क्वेश्चन था टेस्टस ने कौन सा हार्मोन मुक्त होता है दोस्तों? तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन होता है। यहाँ पे समय के साथ विस्थापन की परिवर्तन की दर को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? वेग। वॉशिंग सोडा एक अणु में जल के कितने अणुओं को उपस्थित है दोस्तों? तो 10 हो जाएगा यहाँ पे। गति के द्वितीय समीकरण के बीच संबंध प्रदान करने वाला जो स्थिति दोस्तों ये हो जाएगा आपका समय। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके 2018 में पूछे जा रहे हैं, वही सारा मैं कवर करा रहा हूं। आने वाले समय में आपको मैं पूरा खत्म कर दूंगा, जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछेंगे और न्यूमेरिक वाले क्वेश्चन भी मैं लेके आऊंगा। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, सब कुछ आपको यहाँ पे कवर होने वाला है। तो वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हो रही है ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन। एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, सारा कुछ मैं आपको कवर कराऊंगा। एग्जामिनेशन आपका 17 अगस्त से है एंड जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट ई बुक्स बनाए हैं दोस्तों उनको ले लीजिए और रिविजन स्टार्ट कीजिए। सबके सब 100% आपके लिए महत्वपूर्ण है और बहुत मेहनत से मैंने बनाया। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।